माय नेम इज़ मोहम्मद कैसर रबीत एंड आई बिलोंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। सर ये बराबर मुझे श्रीनगर की याद दिला रहा है। मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ का व्यू एंजॉय कर रहा हूँ। बराबर मुझे श्रीनगर की याद आ रही है। तो डॉक्यूमेंटेशन तो हमने कुछ नहीं किया, वो सारा आपने हमारी हेल्प की डॉक्यूमेंटेशन करने में। सर वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कंप्लीट हो गया है। अब हम परसों से इंशाल्लाह हमें कॉलेज ज्वाइन करना है। डॉक्यूमेंटेशन बोले तो उसका मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पे अपना इंदराज करवाना है, जिसे रजिस्ट्रेशन कहते हैं। कि आप यहाँ जिस जगह पर भी रहेंगे, जिस रहाइश पर रह रहे हैं, उज़्बेकिस्तान गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसे मालूम हो कि कौन सा जो फॉरेनर है वो यहाँ पे किस जगह पर रह रहा है। जो हमारा अपार्टमेंट है वो यहाँ से कम ही दूर, लगभग 5-10 मिनट लगते हैं हमें अपार्टमेंट से कॉलेज आने में। तो उसका कोई फिक्र नहीं है। जैसा खाना मैं घर पे खा रहा हूँ, मैं वैसा ही खाना यहाँ पर खा रहा हूँ। चलिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं आ रही उसमें। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम ज़बीउल्लाह लगन है और हम इस वक्त ताशकंद मेडिकल एकेडमी चिरचक बराज में मौजूद हैं, जहाँ फरवरी 2025 के स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। और आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये बच्चे कहाँ से आए हैं और चिरचक शहर का माहौल कैसा है, यूनिवर्सिटी में इन्होंने क्या देख सके हैं। तो वो आज हम इनसे बात करते हैं। तो आप मुझे सबसे पहले अपना पूरा नाम बताइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। सर माय नेम इज़ मोहम्मद कैसर रबीत एंड आई बिलोंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जब हम कहते हैं तो किस शहर से हैं आप? सर मैं श्रीनगर शहर से हूँ। श्रीनगर शहर से हैं बिल्कुल वो। तो श्रीनगर शहर तो बहुत खूबसूरत है। तो एज़ कम्पेयर श्रीनगर आपको ये चिरचक कैसा लगा फिर? सर ये बराबर मुझे श्रीनगर की याद दिला रहा है। मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ का व्यू एंजॉय कर रहा हूँ। बराबर मुझे श्रीनगर की याद आ रही है। क्या बात है। ये तो फिर इसका मतलब है आपके लिए तो फिर ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं है। नहीं सर। तो ये ज़रा हमें बताइए, आप चूँकि ताशकंद में भी कुछ दिन रुके हैं और उसके बाद आप यहाँ चिरचक में पहुँचे। ताशकंद से चिरचक का जो डिस्टेंस है वो कितना है तकरीबन? सर लगभग अगर हम गाड़ी में आएंगे तो 45 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली हमें लगेगा। बिल्कुल ठीक है जी, तकरीबन ऐसे ही है। चूँकि 29 किलोमीटर है और 29 किलोमीटर में यहाँ चूँकि गाड़ी 60 से ऊपर चल नहीं पाती। उसकी वजह यह है कि ये चिरचक से लेके और ताशकंद तक जो है मुसलसल पॉपुलेशन है और आबादी है और छोटे कस्बे आते हैं रास्ते में, तो इसलिए गाड़ी ज़्यादा स्पीड से नहीं चल पाती। तो तकरीबन 40-45 मिनट में ताशकंद से हम यहाँ पहुँच जाते हैं। तो आपका एडमिशन हो गया यहाँ पे यूनिवर्सिटी में? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एडमिशन हो गया और इसमें आप लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की सर। नहीं अब बेटा I हमारी am जिम्मेदारी grateful to थी। you. नो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जाहिर है। तो ये स्टूडेंट लोग जी यहाँ पे आए हैं और इन्होंने जो ताशकंद मेडिकल एकेडमी चिरचक कैंपस है वो भी इन लोगों ने विज़िट किया है। वहाँ यहाँ पर जो फॉरेन अफेयर के डायरेक्टर हैं उनसे इनकी मुलाकात हुई है। जहांगीर साहब जो देखते हैं चीज़ों को, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उनसे इनकी मुलाकात हुई। तो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का प्रोसीजर था वो कहाँ तक पहुँचा अभी? सर डॉक्यूमेंटेशन तो हमने कुछ नहीं किया, वो सारा आपने हमारी हेल्प की डॉक्यूमेंटेशन करने में। सर वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कंप्लीट हो गया है। अब हम परसों से इंशाल्लाह हमें कॉलेज ज्वाइन करना है। इंशाल्लाह बिल्कुल। तो ये ऐसा ही है, यहाँ चूँकि जो भी फॉरेनर उज़्बेकिस्तान में एंटर होता है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन होती है। डॉक्यूमेंटेशन बोले तो उसका मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पे अपना इंदराज करवाना है, जिसे रजिस्ट्रेशन कहते हैं। कि आप यहाँ जिस जगह पर भी रहेंगे, जिस रहाइश पर रह रहे हैं, उज़्बेकिस्तान गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसे मालूम हो कि कौन सा जो फॉरेनर है वो यहाँ पे किस जगह पर रह रहा है। तो उसमें 2-3 दिन का प्रोसेस होता है और इन स्टूडेंट्स लोगों को ज़ाहिर है वो सारा बियर करना पड़ा है। 2-3 दिन में इनकी हुई पुलिस रजिस्ट्रेशन हो गई। फिर इन लोगों को हमने अभी, चूँकि हॉस्टल जो यहाँ के हैं वो ज़ेर तामीर हैं, हॉस्टल अभी बन रहे हैं, तकरीबन 2 महीने तक वो हॉस्टल बनेंगे। तो अच्छा कैसर ये बता दीजिए कि हॉस्टल तो अभी ज़ेर तामीर हैं जो आपने देखे हैं, तो फ़िलहाल आप कहाँ रह रहे हैं? कंपनी ने, अरसल एजुकेशनल सर्विसेज ने आपकी रहाइश के क्या इंतजाम किए हैं? सर आई एम ग्रेटफुल टू यू पीपल जो आपने हमारे लिए ये किए इंतज़ाम किए। जो हमारा अपार्टमेंट है वो यहाँ से कम ही दूर, लगभग 5-10 मिनट लगते हैं हमें अपार्टमेंट से कॉलेज आने में। तो उसका कोई फ़िक्र नहीं है। जैसा कि आपने बोला जो हॉस्टल है उसको 3 मंथ्स या 2 मंथ्स लगते हैं कंप्लीट होने में। तो तब तक के लिए आपने इंतज़ाम हमारे जो किया है वो बढ़िया है, बेहतर है। चलें, बहुत शुक्रिया। यानी कि 5-10 मिनट जो आपने कहा है वो वॉकिंग डिस्टेंस है। मैं नाजरीन को बता दूँ वो गाड़ी पे नहीं है। ये चूँकि यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बैक साइड पे अपार्टमेंट्स हैं और वो हमने इन स्टूडेंट्स के लिए ले रखे थे। चूँकि जो यहाँ से एक प्राइवेट हॉस्टल था वो 5.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है यूनिवर्सिटी से। तो फिर ये बच्चा लोगों को आने में दिक्कत होती, यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ता। तो इसलिए हमने यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे एक बहुत बड़ा कंडोमिनियम है, फ्लैट सोसाइटी है वहाँ पे, अपार्टमेंट सोसाइटी। तो उसमें हमने गर्ल्स के लिए अलग से एक जो है वो अपार्टमेंट ले लिया है
और बॉयज़ के लिए अलग से हमने ले लिया है। और ये यहाँ का कल्चर भी है कि ये गर्ल्स और बॉयज़ साथ एक जगह पर नहीं रह सकते, ये इस चीज़ को बहुत मायूब समझते हैं, तो इसलिए इन बच्चों के लिए हमने अलग से किया। तो अपार्टमेंट चलें आपको मिल गया, वॉकिंग डिस्टेंस भी है, तो फिर खाना पीना रोटी पानी कहाँ से होता है? सर अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी इंतज़ाम आप लोगों ने हमारे लिए किया है। हमें ये 3 वक्त का खाना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और जो हमारे कुक होते हैं अगर हम उनको कुछ बोलेंगे एक्स्ट्रा हमारे लिए तैयार करो तो वो भी इंतज़ाम है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि आप सेटिस्फाइड हैं खाने के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्योंकि किसी भी मुल्क में बेटा जाकर जब अपने मुल्क से आप दूर जाते हैं ना, तो सबसे बड़ा जो मसला होता है ना वो खाने का होता है जी कि सर। मुकामी खाना जो उनका अपने तरह का टेस्ट होता है, हम अपने घर के खाने जो हैं वो खा रहे होते हैं, तो इट मीन कि उस हवाले से आप सेटिस्फाइड हैं? सर जैसा खाना मैं घर पे खा रहा हूँ मैं वैसा ही खाना यहाँ पर खा रहा हूँ, चलिए, मुझे कोई माशाल्लाह। फ़र्क नहीं आ रही उसमें। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया। तो जी ये कैसर हैं जिनके आपने विचार, अफ़कार, नज़रियात, मुशाहदात आपने सुन लिए हैं, और कैसर आपका बेटा बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप बच्चों की खिदमत करें, आप बच्चों को फैसिलिटेट करें यहाँ पे, इससे भी ज़्यादा करें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।